जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा हमेशा से ही इंसानों को आकर्षित करता रहा है। यह पतला, नाजुक और रहस्यमय है। इसी आकर्षण से भूतों की कहानियां जन्म लेती हैं। ये उन आत्माओं के किस्से हैं जो मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में रहती हैं। हर संस्कृति के लोक गीतों में उनका अस्तित्व है। वे हमारे साहित्य, हमारी फिल्मों और हमारे बुरे सपनों में बसते हैं। शायद यह डर का रोमांच है, किसी ऐसी चीज का सामना करने की संभावना जो अज्ञात है, या हो सकता है कि यह मृत्यु के बाद के जीवन का आकर्षण हो। भूत अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम भी करते हैं। वे जी चुके जीवन, खोए हुए प्यार और अनसुलझे अन्याय की गूंज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। भारत में भूत केवल प्रेत नहीं है, वे पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के ताने बाने में गहराई से बुने हुए हैं। इन अलौकिक प्राणियों को भूत या प्रेत के रूप में जाना जाता है। समुद्र के उस पार उगते सूरज की भूमि में भूतों का एक अलग ही बोलबाला है। जापानी लोक कथाओं में यूरेई की भरमार है। सबसे प्रसिद्ध यूरेई में से एक ओकिकू है। यूरोप अपने प्राचीन महलों, विशाल जंगलों और खूनी इतिहास के साथ भूतों की कहानियों के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। धुंधली स्कॉटिश हाईलैंड्स से लेकर प्राग की कोबलस्टोन सड़कों तक बेचैन आत्माओं के किस्से लाजिमी हैं। ये कहानियां अक्सर विश्वासघात, हत्या और एकतरफा प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जो महाद्वीप के अशांत अतीत को दर्शाती है। राजा हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी एन बोलेन की कथा पर विचार करें। राजद्रोह के आरोप में उसका सिर कलम कर दिया गया था। कहा जाता है कि उसका भूत लंदन के टॉवर में भटकता रहता है, हमेशा अपने खोए हुए सिर की तलाश में। उसका दुखद भाग्य शक्ति की क्रूर वास्तविकताओं और एक अन्याय का शिकार रानी के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। चैनल के उस पार एमराल्ड आइल में बंशी चिल्लाती है, आयरिश लोक कथाओं में मृत्यु का अग्रदूत। यह महिला आत्मा, जिसे अक्सर लंबे सफेद बालों और एक दुखद रोने वाली एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शाया जाता है, परिवार के किसी सदस्य के आसन्न निधन की सूचना देती है। वंशी की उपस्थिति भले ही भयानक हो, मजबूत पारिवारिक बंधनों और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास का भी प्रमाण है, जो आयरिश संस्कृति में व्याप्त है। अफ्रीका के हृदय में, जहां सवाना तारों से भरे आकाश के नीचे फैला हुआ है, भूतों की कहानियां एक अलग ही महत्व रखती हैं। यहाँ जीवित और मृत के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। पूर्वजों का सम्मान किया जाता है। माना जाता है कि उनकी आत्माएं उनके वंशजों का मार्गदर्शन और रक्षा करती हैं। भूतों, जिन्हें योरूबा परंपरा में एगुंगुन या स्वाहिली में मिजिमू जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, को हमेशा डर की नजर से नहीं देखा जाता है। उन्हें रक्षक, संदेशवाहक और ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा जाता है। उनकी कहानियां अक्सर अपने बड़ों का सम्मान करने, परंपराओं का सम्मान करने और पुश्तैनी अतीत से संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक युवा शिकारी के बारे में बताती है, जो एक पवित्र कब्रगाह का अनादर करता है। उसे अपने पूर्वजों की आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित किया जाता है, जो उसे श्रद्धा और परंपरा को बनाए रखने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाते हैं। ये कहानियां एक नैतिक दिशा निर्देश का काम करती हैं, जो व्यक्तियों को सही कार्यों की ओर ले जाती है और उन्हें जीवित और मृत लोगों के बड़े समुदाय के भीतर उनके स्थान की याद दिलाती है। जिस तरह से हम भूतों को देखते हैं और चित्रित करते हैं, वह समय के साथ विकसित हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं में भूतों को प्रतिशोधी आत्माओं के रूप में देखा जाता था। यूरोप में ईसाई धर्म के उदय ने बाद के जीवन की एक नई समझ ला दी। ज्ञानोदय और विज्ञान के उदय ने अलौकिक के बारे में अधिक संशयवादी दृष्टिकोण लाया। रोमांटिक युग ने गॉथिक और भयानक में रुचि का पुनरुत्थान देखा। भूतों और दुनिया में उनके स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देने में साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन महाकाव्यों से लेकर आधुनिक डरावनी कहानियों तक लेखकों ने प्रेम, हानि, अपराध बोध, मोचन और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति के विषयों का पता लगाने के लिए भूतों का उपयोग किया है। शेक्सपियर का हेमलेट एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें हेमलेट के पिता का भूत घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है, जो बदला, न्याय और शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव का पता लगाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के गॉथिक उपन्यासों जैसे हॉरेस वॉलपोल का द कैसल ऑफ ओट्रांटो और मैरी शेली का फ्रैंकस्टाइन ने आतंक पैदा करने, मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष का पता लगाने और विज्ञान और तर्क की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए भूतों और अन्य अलौकिक तत्वों का इस्तेमाल किया।
20वीं शताब्दी में दी टर्न ऑन ऑफ द स्क्रू में हेनरी जेम्स और दी हॉन्टिंग ऑन ऑफ हिल हाउस में शर्ली जैक्सन जैसे लेखकों ने अपने पात्रों के मानस में तल्लीन करने के लिए भूतों की कहानियों का उपयोग किया, अलौकिक और मनोवैज्ञानिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। इन कार्यों ने वास्तविकता की हमारी धारणाओं को चुनौती दी, यह सुझाव देते हुए कि असली भयावहता स्वयं भूतों में नहीं बल्कि मानव मन के भीतर है। भूतों की कहानियों की स्थायी अपील को मनोविज्ञान के चश्मे से समझा जा सकता है। ये किस्से हमारे आदिम भयों का दोहन करते हैं, अंधेरे का डर, अज्ञात और मृत्यु की अनिवार्यता। वे हमारे लिए इन आशंकाओं का सामना करने, एक नियंत्रित वातावरण में भय और उत्तेजना का अनुभव करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। इसके अलावा भूतों की कहानियां अक्सर न्याय, प्रतिशोध और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दों के विषयों से निपटती हैं। वे हमें इन जटिल भावनाओं का सुरक्षित दूरी से पता लगाने, गलतियों को सुधारते हुए या पिछले आघातों का सामना करने के दर्द का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। एक अच्छी भूतों की कहानी का रोमांच अविश्वास के निलंबन में भी निहित है। हम स्वेच्छा से कथा के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं, खुद को असंभव पर विश्वास करने की अनुमति देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। सांसारिकता से यह अस्थायी पलायन तर्कसंगत विचार का निलंबन प्राणपोषक और रेचक दोनों हो सकता है। 8वां खंड, भूत और नैतिकता, कब्र से परे से सबक। भूतों की कहानियां अक्सर सतर्क करने वाली कहानियों का काम करती हैं, जो हमें हमारे कार्यों के परिणामों और एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व की याद दिलाती हैं। वे हमें अपराध बोध की शक्ति, क्षमा के महत्व और दूसरों पर हमारे द्वारा किए गए स्थायी प्रभाव के बारे में सिखाते हैं। गायब हो रहे सहयात्री की कहानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक युवती जिसे घर जाने के लिए सवारी से वंचित कर दिया जाता है, सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दी जाती है। उसका भूत तब उन लोगों को परेशान करता है जो वहां से गुजरते हैं, उन्हें करुणा के महत्व और उदासीनता के परिणामों की याद दिलाते हैं। इसी तरह पिछले गलत कामों का बदला लेने की तलाश में भूतों की कहानियां लालच, विश्वासघात और हिंसा के खिलाफ चेतावनी का काम करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल इस जीवन में बल्कि शायद अगले जीवन में भी। 9वां खंड, अपसामान्य और संभव, अस्पष्टीकृत की खोज। भूतों के प्रति स्थायी आकर्षण ने अस्पष्टीकृत को समझने की इच्छा को भी हवा दी है। अपसामान्य जांच, भूतों का शिकार करने वाले समाज और चेतना की प्रकृति और मृत्यु के बाद के जीवन में वैज्ञानिक अध्ययन सभी भूतों के अस्तित्व को साबित करने या अस्वीकृत करने की मानवीय इच्छा की ओर इशारा करते हैं, जबकि संशयवादी भूतों के देखे जाने को धोखा, मतिभ्रम या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या के रूप में खारिज करते हैं। विश्वासी व्यक्तिगत अनुभवों, किस्सों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की ओर अपसामान्य के प्रमाण के रूप में इशारा करते हैं। कोई भूतों पर विश्वास करे या न करे, उनके अस्तित्व की संभावना, वास्तविकता की प्रकृति, मानवीय धारणा की सीमाओं और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करती है। 10वां खंड, लोकप्रिय संस्कृति में भूत फिल्मों से लेकर लोक कथाओं तक। भूतों ने लोक कथाओं और साहित्य के दायरे को पार कर लोकप्रिय संस्कृति का मुख्य आधार बन गए हैं। ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्मों से लेकर हिट टेलीविजन शो तक भूत दुनिया भर में दर्शकों को मोहित और भयभीत करते रहते हैं। द एक्सोर्सिस्ट, पोल्टरजिस्ट और द कॉन्ज्यूरिंग जैसी फिल्में वास्तव में भयानक अनुभव बनाने के लिए जंप स्केयर, विशेष प्रभाव और मनोवैज्ञानिक रहस्य का उपयोग करके हमारे आदिम भयों का दोहन करती है। घोस्ट एडवेंचर्स, घोस्ट हंटर्स और बजफीड अनसॉल्व्ड सुपरनैचुरल जैसे टेलीविजन शो अपसामान्य के बारे में हमारी जिज्ञासा को पूरा करते हैं। भूतों की संभावना का पता लगाने के लिए जांच, साक्षात्कार और कथित सबूतों के संयोजन का उपयोग करते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में भूतों के प्रति यह आकर्षण अज्ञात, मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण और हमारी समझ से परे किसी चीज का सामना करने की संभावना को दर्शाता है। 11वां खंड, अनुत्तरित प्रश्न, परे क्या है। अंत में भूतों की कहानियों का असली आकर्षण अनुत्तरित प्रश्न में निहित है, हमारे मरने के बाद क्या होता है। भूत मृत्यु के बाद के जीवन के अवतार के रूप में इस अज्ञात क्षेत्र में एक झलक पेश करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो हमें भयभीत और मोहित दोनों करता है। चाहे हम उन्हें तामसिक आत्माओं,
बेचैन आत्माओं या बस हमारी कल्पना की उपज के रूप में देखें, भूत हमारी सामूहिक चेतना को आकर्षित करते रहते हैं। वे हमें हमारी अपनी मृत्यु दर, जीवन की नाजुकता और अतीत, वर्तमान और उससे परे के रहस्यों से हमें जोड़ने के लिए कहानियों की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। जब तक मनुष्य जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार करता रहेगा, जब तक हम अज्ञात के उत्तरों की तलाश करते रहेंगे, भूतों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती रहेंगी, अंधेरे में अपने रहस्यों को फुसफुसाती रहेंगी।